फिर ब्रज की टेटी का फल बीज सहित, बीज बड़ा कड़ुआ होता है, बीज सहित लाला खाए गया। और उसके बाद में मट्ठा, फिर छाछ, इनके आग्रह करने पर एक पेड़ा, वो भी ये जबरदस्ती मुख में दे दी तो ले लिया और कहा बाबा बस। और ये प्रेम में विभोर होकर ठाकुर ने मेरी वस्तु स्वीकार की, भाव की वस्तु। ऐसा कर सोचते हुए जब आए डेरा पर, तो माँ जी वहीं डेरा में बैठी बैठी इनके आते ही कहा ठगा गए, नहीं पहचाने ना। क्या बोले? पुजारी को पहचाने कौन रहा? महाराज बोले पुजारी रहा। फिर माँ जी कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन चलना रहा तो महाराज सोचे जो पुजारी हमको इतनी कृपा करके भीतर ले गया, उसके लिए कुछ ले जाना चाहिए। एक जोड़ा पीताम्बर रेशमी और एक क्या नाम शाल, उसके ऊपर चांदी के 11 रुपया और फूलमाला, ये रख करके जब लेकर गए तो पुजारियों ने दूर से देखा, ए बाबा। पुजारी जी महाराज पास में गए। पास में जाने पर महाराज के हाथ से वो लेने लगे। बोले पुजारी जी को देना। बोले मैं ही पुजारी हूँ। बोले आप नहीं, दूसरा पुजारी, रात्रि को हमको जो मंदिर में ले गया। बोले बाबा पागल भैया, मंदिर में तुम कैसे जाओगे? तुम रामानंदी हो। बोले अच्छा, हमको तो पुजारी ले गया। बोले कि नहीं आप ही पुजारी हो। बोले 4 और हैं। बोले सबको बुलाओ। सभी पुजारी आए। बोले कि ना, छोटा सा रहा, 16 वर्ष का, मूछ की रेखाएं अभी आ रही थी, सांवला सनोरा, श्याम सुंदर नाम है। पुजारियों ने कहा श्याम सुंदर तो इनका नाम है। तो पुजारी जी ने उधर देखा तो मंदिर के श्री द्वारिकाधीश रात वाले पुजारी दिखने लग गए। तब महाराज व्याकुल होकर रो पड़े और तुरंत वो वहीं धर दिया और कहा हाँ महाराज आप ही पुजारी हैं, ले। दे करके चले आए। तब माँ जी से आकर कहा आप यहाँ बैठे जान गई? मैं रात को तो नहीं पहचाना, पर अब पहचाने आया कि पुजारी कौन रहा। ऐसे भगवान को धामवासी, चाहे अयोध्यावासी हो चाहे ब्रजवासी हो, धाम भगवान का जो है, वहाँ का रहने वाला भगवान को अति प्रिय लगता है। तो श्री ठाकुर जी महाराज की लीला अति दिव्य है। श्री राघव बाल लीला करते हैं, अपार सुख देते हैं। अति आनंद दासन कह दीना, दासों को बहुत सुख दिया है। एक सरस्वती बहन, अयोध्या जी के पास में एक गांव है, थोड़ी दूर पर, सरजू जी के उस पार, टेढ़ी नदी के किनारे है, कुटिला नदी के पास में। उस गांव में रहती, अभी 25-30 वर्ष पहले की बात बताते हैं। उस गांव में रहती थी। बच्ची का नाम सरस्वती, उसके कोई भाई नहीं। तो वो प्रति श्रावण की पूर्णिमा को अयोध्या जी में आवे और अयोध्यानाथ को राखी बांध करके जावे। 8 राखी लावे, थोड़ी मिठाई लावे, मिठाई न हो तो गुड़ ले आवे, इतना सा। पुजारी जी भावुक रहे, वो राखियाँ उनके भैया भाभी को बांध देवे और गुड़ भोग लगाए देवे, जो मिठाई लावे। ऐसे करते बच्ची बड़ी हो गई, उसके ब्याह का समय आया। निमंत्रण पत्र जब छपा तो उसने सबसे पहले 4 भैयाओं के नाम अयोध्यानाथ भगवान को निमंत्रण पत्र भेजा और स्वयं लेकर के आई। और लगे तो लोग वो 4 निमंत्रण पत्र को, वो जो छपे थे ना, 4 उठा लिया, 4 भाइयों का नाम लिख करके अयोध्या जी आई और मंदिर के दरवाजे खड़े होकर ब्याह का गीत गाया। न्योता देने के लिए आई बहन, तो ऐसे न्योता का गीत गाया है और फिर वो निमंत्रण पत्र मंदिर में देकर चली गई। अब उसका ब्याह शुरू भया, ब्याह का घर भर गया, पूरे परिवार के लोग इकट्ठे हैं। अब उसका मन किसी में नहीं लग रहा, रह दरवाजे पर देखे, दरवाजे पर देखे, मेरे भाई नहीं आए अभी तक, मेरे भाई नहीं आए। तो भाई का एक नेग होता है, उबटन स्नान करने के बाद में भाई कोई वस्त्र ओढ़ाता है, जाने कौन सा नेग होता है। राजस्थान में बीरा सेवरा बोलते हैं और किसी देश में जो बोलते हो। भाई बहन के लिए वस्त्र आभूषण आदि लाता है। अब उसका समय आ गया, 1 घंटा बाकी है। तो अब भाई का काम कौन करेगा? इसकी मौसी का बेटा भाई, उसकी परीक्षा रही इसलिए नहीं आ सका। मौसी तो आ गई। मौसी ने कहा वो भाई तुम्हारा परीक्षा देकर के परसों ठीक समय पर आ जाएगा। उधर वो ठीक समय पर चला, रिक्शा से किसी गाड़ी से टक्कर हो गई, उलट गया, अस्पताल पहुंच गया। 2 दिन बेहोश रहा। वो तो अस्पताल में पहुंचा और अब वो लोग रह करके इसकी माँ
बेटा अभी तक नहीं आया, क्या बात है? मौसी भी कहे कि छोरा आया नहीं अभी तक। वो तो समय आ गया, गीत गारे जाने लगे बीरा सेवरा के, भाई का नेक पूरा करने के, वो तो आया ही नहीं। इतने ये बहन बड़ी व्याकुल रह रहे के फाटक पर जावे आवे। जब चौथी बार ये फाटक पर गई, रुआई छूट गई, तब तक 4 कार और 4 ट्रक आकर के रुकी। चारों कार में से 4 जोड़ा उतरे। सबसे पहली मोटर में से इसका मौसी का बेटा भाई अपनी बहू के साथ, फिर 3 और। तो सब लोग देखे कि आ गया, सब लोग दरवाजे पर दौड़ करके आए। ये बहन देख करके चौंक गई। चौंकते ही भाई ने उंगली मुंह पर रखकर इशारा कर दिया, किसी को बताना नहीं। ये समझ गई कि मेरे चारों भाई आ गए, चारों भाभियों सहित पहचान गई, आनंद में विभोर हो गई। अब इसके आनंद का ठिकाना ही थिरक रही है। जो आज इतने दिन उदास थी, आज इसके आनंद का ठिकाना लगता नहीं कि इसका ब्याह है कि किसका ब्याह है। बड़ी प्रसन्नता से सब काम कर रही है। अब वो 4 गाड़ी में से सामान उतरने लगा। मौसी ने पूछा, ये इतना सामान कहाँ से लाया? 1 ओढ़ना, 1 साड़ी और 11 रुपया माँ दे के आई थी कि जब आओ तो लेते आना। गरीब घर इतना कहाँ से आवे? और वो ये परिचय देवे कि मेरे ये 3 मित्र हैं, अपनी अपनी पत्नियों के साथ में आए हैं। अरे तो इतना सामान ये 4 ट्रक कहाँ से लाया? बोले हमने आज से 6 महीना पहले लॉटरी लगाई थी और सोचा था कि इस लॉटरी में कुछ निकलेगा तो बहन को दे देंगे। तो जिस समय मैं चलने लगा उसी समय लॉटरी निकली। फिर उसको छुड़ाने में, सब सामान खरीदने में देरी हो गई, इसीलिए हम आने में थोड़ी देरी हो गई। लॉटरी की बात सबको समझ में आ गई। सर्वोपाय विधीश्वरः, सब उपाय जानते हैं ठाकुर जी। सबके दिमाग में बात बैठ गई। अब महाराज चांदी का चाय सेट और कौन कौन बाजा और वो पंखा और ठंडा करने वाला मशीन, और हमको तो बोलना ही नहीं आता, आजकल जो बैठने वाला, गिरने वाला, सोने वाला सब रहता है ना, जाने क्या क्या बोलते हैं पता नहीं उनको। तो सब सामान उतरा। महाराज दहेज का देखते बनता था, राजकुमारी के दहेज के समान। ब्याह संपन्न भया धूमधाम से। विदाई के समय कार में बैठाने के लिए दुल्हा दुल्हन को जब चारों भाई प्रेम पूर्वक ले गए, भाभियों से मिल करके, भाइयों के गले लगकर, अपनी माँ के गले और पिताजी के गले लग करके जब ये कार में बैठी है, तो बैठते बैठते लिपट गई भैया से और कहा, भाई केवल ब्याह करा देना ही भाई का काम नहीं है, बहन की रक्षा करना भी तुम्हारा ही काम है। ठाकुर जी छाती से लगा लिए और कुछ बोले नहीं, स्नेह से सिर पर हाथ फेरा और कार में बैठाए। चारों भाई बैठा करके बाहर खड़े भये अपनी अपनी पत्नियों के साथ में। तब तक सिर पर पट्टी बांधे अस्पताल से छूटा बेचारा मौसी का बेटा भाई आया। उसको देखकर सब घबरा गए। अभी तो ठीक रहा, अभी अभी पट्टी किधर से आ गई, अभी अभी, अरे क्या हुआ क्या हुआ? बोले जिस दिन चले उसी दिन टकराए गए, अस्पताल पहुंच गए, आज होश आया तो मैं सोचा जा ब्याह तो हो गया, विदाई होती होगी, जल्दी जल्दी दौड़ा आया हूँ। डॉक्टर लोग आने नहीं दे रहे थे, फिर भी मैंने प्रार्थना की, मेरी बहन का ब्याह है, एक ही बहन है, मैं उसका एक ही भाई हूँ। जब ये चकपका कि उन चारों भाइयों की तरफ देखे तो भाई और भाभी का एको का पता नहीं, सब चकपका गई, ये क्या हुआ? तब माँ उसके पास गई, वो मुस्कुरा रही थी। माँ ने पूछा, ये क्या है, तुम हंसती क्यों है? बोले अयोध्या से मेरे चारों भाई आए थे भाभियों के सहित, तुम लोग पहचान ना पाओ इसलिए नाटक कर दिया, ये भाई आया है। ला भाई तो ये भी है। तब उसने अपनी अटैची खोल के वो 1.5 रुपया जो था दिया। प्रेम की वस्तु सबकी लेनी चाहिए, इसलिए बड़े प्रेम से। ऐसे आज भी श्री रघुनाथ लीला करते रहते हैं और ब्रज में तो रोज नित्य नई लीला हो ही रही है, देख रहे हो, कभी किधर कभी किधर। इसलिए ठाकुर कहीं गए नहीं हैं, अपने विश्वास की कमी है। ठाकुर तो ये बैठे। अब कोई कहे कि नहीं साक्षात, किसको साक्षात कहते हो? बोले श्री कृष्णचंद्र साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम। बोले दुर्योधन के सामने खड़े रहे पर वो उनको साक्षात नहीं बोले। वैष्णव इनको साक्षात कहते हैं। मीराबाई साक्षात कहती हैं और राणा को साक्षात नहीं लगते। भक्त नहीं है उनको ये साक्षात नहीं लगते, और जिनको आप साक्षात कहते हो वो दुर्योधन को नहीं लगते।
उससे पूछो कौन भगवान? बोले भगवान तो राम जी, त्रेता में रामावतार भया है तो अहिर का छोकरा है। बोले ठीक है। और जिसको वो भगवान साक्षात कहता है वो रावण को भगवान नहीं लगते। कौन भगवान? बोले भगवान विष्णु नरसिंह। बोले वो हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं लगते। ये साक्षात वाक्षात तो ये सारा विराट साक्षात भगवान ही है। अब जिसके समझ में नहीं आवे क्या करे? विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास। विश्वरूप भगवान है, विश्वास नहीं होता है इसीलिए देरी होती है। विश्वास होवे तो अज्ञानी कहते हैं किसी ने भगवान को देखा है, और वैष्णव कहते हैं किसी ने भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ देखा है। जो कुछ दिखा जाता है, सुना जाता है, दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। जो कुछ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, कल्पना की जा रही है, सबके भीतर बाहर आगे पीछे साक्षात भगवान विराजते हैं। सर्वत्र रमणाद राम। श्री राम की अनंत बाल लीलाएं भई हैं, बहुत सुख दिया है। फिर उस बिलाई को गोदी में बैठा कर कहा हिलना नहीं हो, कुछ करना नहीं हो, कुछ करे तो गड़बड़ हो जाओ। हाँ, तो माधुरी कुंज के महाराज जी के पास हम बैठे थे एक दिन, तो एक नए संत आए, नई उम्र के साधु आए, दंडोत किया। महाराज ने उनको देखा, सबका मन बाहर हो गया। जितने बैठे थे सब अंतर मन में कुछ चिंतन कर रहे थे। उस नए साधु के आते ही सबका मन बाहर हो गया। सब लोगों ने उनको देखा तो महाराज भी देख कर मुस्कुराए और कहे आइए संत भगवान। वो दंडोत किए बैठ गए। आजकल क्या हो रहा है? बोले वाल्मीकि रामायण का अनुष्ठान कर रहा हूं। अच्छा, वैष्णव होकर अनुष्ठान करते हैं, कोई कामना है क्या? अनुष्ठान तो संसारी प्राणी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए स्वयं करता है या पंडितों से करवाता है। वैष्णव का तो एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, और काय वचन मन हरिपद प्रेमा। दूसरा काय का धर्म, काय का अनुष्ठान, सब धर्म कर्म तो इनके चरणों में। तो महाराज इतना नहीं बोले, केवल इतने पूछे अच्छा अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई कामना? हाँ महाराज, ये मियाँ आपके राष्ट्रपति बनने वाला है। वो जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने वाला रहा, चुनाव चल रहा था, तो हम इसीलिए वाल्मीकि का अनुष्ठान करते हैं कि वो राष्ट्रपति न बने। महाराज ने कहा अच्छी बात है, करो करो। बोले महाराज तब तो नहीं बनेगा ना राष्ट्रपति? बोले वो तो बनेगा भाई, तुम आज अनुष्ठान कर रहे हो, पहले जन्म में कर चुका है। जब वो राष्ट्रपति हो ही जाएगा तो हमारे अनुष्ठान का क्या फल होगा? महाराज बोले पहला फल तो ये होगा कि श्री वाल्मीकि रामायण में आपकी जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है सो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो होना होगा सो होगा। बोले महाराज तो फिर हम अनुष्ठान नहीं करेंगे। बोले करना भी नहीं चाहिए। कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं, कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, ये तो युगल सरकार शतरंज खेल रहे हैं। उसमें चाहे जिसको मंत्री बनावें, चाहे जिसको प्यादा बनावें, चाहे जिसको बादशाह बनावें, ये तो इनका खेल है। ये सब शतरंज की मोहरें तो हटने वाली हैं। इनके विषय में क्या कि यही मोहर होवे, ये तो अज्ञानी खेल खेलते हैं। वो महात्मा बेचारे सज्जन रहे, अनुष्ठान उन्होंने छोड़ दिया, भगवान का भजन शुरू किए। साधक अच्छे निकले बाद में। तो उनके जाने के बाद में एक संत ने पूछा महाराज उसने क्या अनुष्ठान किया है जो राष्ट्रपति होएगा? पहले दक्षिण भारत में रंग जी के मंदिर में, तो श्रीरंगम में नहीं, सब जगह रंग जी के मंदिर दक्षिण भारत के अंदर। तो जगन्नाथपुरी में जाओ तो आसपास सब घरों में जगन्नाथ, यहाँ आसपास जाओ ब्रजमंडल में तो सब जगह गिरिराज जी मिल जाएंगे। वैसे वहाँ सब जगह रंगनाथ। तो किसी देहात में एक रंग जी का मंदिर, वहाँ एक पुजारी था, प्रमादी रहा। एक दिन बिना छाने गाय का दूध भोग लगा दिया और पी लिया। गऊ का रोआ पेट में चला गया, इस कारण म्लेच्छ योनि में जन्म भया है। पर पहले जन्म में पूजा करके सुख चाहता था, इसलिए कुछ दिनों के लिए तो ये हो गई। तो सच्चे वो कुछ दिनों के लिए हो गया और फिर मर गया, ज़्यादा दिन टिका ही नहीं। मर गया तो एक संत ने पूछा महाराज आज तो मर गया मियाँ जो राष्ट्रपति भया रहा, अब कौन बनेगा? महाराज ने कहा ये सब बातें पूछने की क्या जरूरत है,
मियाँ की बात बीवी का अधिकार होता है, इसमें आपको हमको क्या काम है, ऐसी बातें नहीं, भगवत चर्चा करनी चाहिए। बस सब लोग चुप हो गए। उसके बाद में वो बड़ा वेंकटगिरी भया तो रेडियो बोला बीबी गिरी, तब चौंके, अरे महाराज कहे थे साधुओं की भाषा ऐसी होती है। तो भगवान की लीला विचित्र है। तो संत और भगवंत ये अनंत लीलाएं करते हैं, केवल श्रद्धा से देखना। सृष्टि ठीक है क्योंकि भगवान की बनाई है, इसमें कुछ भी खराब नहीं है। आपकी दृष्टि खराब तो सृष्टि खराब, दृष्टि अच्छी तो सृष्टि अपने आप अच्छी। निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। इसलिए उस बिलाई को श्री राघव ने बड़े प्रेम से कहा कुछ नहीं करना हो, तो राम जी की बात मानकर उसने हिलना डुलना बंद कर दिया। लाल जी ने उसको बंधन मुक्त कर दिया। ऐसे प्राणी कुछ भी कर्म करेगा तो कर्म ही तो बंधन है, और कुछ न किए बिना कैसे रह जाए ये संभव नहीं है। एक क्षण भी बिना किए रह नहीं सकता है। कर्म के लिए ही ये शरीर बना है, और किस शरीर से कितने कर्म होने वाले हैं ये पहले ही शरीर में लिख दिया गया है। आप चाहो या न चाहो आपके द्वारा वैसा होगा ही। इसलिए सज्जन को, विद्वान को, भगवत भक्त को चाहिए सबको भगवत लीला समझकर न किसी के आचरण में दोष देखे, और न अपने से कोई भूल हो जाए तो उसका पश्चाताप करे। जितनी देर क्या बताएं, हमसे ये गलती हो गई, ऐसा सोचे तो नहीं करते। इतना सोच रहे हो, जो होना सा तो हो गया। अब ये सोचो ना, कदम्ब की डार पर झूला पड़ा है, प्रिया जी झूल रही हैं, पीछे ठाकुर खड़ा पेंग बढ़ा रहा है, वो पाप ताप की ऐसी तैसी हो जाएगी। लाला के झूला का ध्यान करो। अब वो कर्म एक तो कर कर के बदमाशी किए, अब उसका रोना रोकर 2 घंटा और काहे को बर्बाद कर रहे हो। इसलिए बीती ताहि विसार दे, आगे की सुधि ले, आगे अपने श्याम का ध्यान करो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। तो पाप में, अपकर्म में इतनी शक्ति नहीं है। आपको कोई पापी दिखे तो श्री राम कह दो, उसका पाप दूर हो जाएगा। फिर उसको पापी मत समझो। आपने नामोच्चारण किया और उसने सुना, अब पाप किधर से रह गया। और यदि इसके बाद भी आपको पापी लगता है, इसका अर्थ है कि आपको नाम पर विश्वास नहीं, नाम की महिमा आप जानते नहीं। भगवान नाम सुना, पाप कैसे रह गया उसमें। भक्तमाल में अनेक कथाएं हैं, पर अब अयोध्या में श्री रामभद्र बाल लीला करते हैं। जब ये 8 वर्ष के हो गए तो वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार करने की आज्ञा दी है। क्षत्रिय के बालक का संस्कार 8 से 10 के बीच में हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार का निमंत्रण गया है। प्रजा प्रमुख लोग, सारे विश्व के राजा लोग, चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ आए हैं। धूमधाम से भगवान श्री राम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। जब श्री राम भिक्षा की झोली लेकर के मूंजी मेखला धारण किए हुए, कंधे तक लहराती केश राशि, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र, कौशल्या माँ की पहनाई कौपीन, गुरुदेव की दी हुई मेखला, मुंज की यज्ञोपवीत, हाथ में पलाश दंड लिए चारों भाई जब खड़े भये तो लगा सनकादिक उतर आए। माताएं निहाल हो गईं। ब्रह्मादि देवताओं ने देखा, कहा आज भगवान का वामना अवतार एक बार भया था और 4 रूपों में भगवान उपेंद्र का यज्ञोपवीत संस्कार देखने को मिल रहा है। अपार मंगल में गीत गाए जा रहे हैं, आनंद हो रहा है, ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। भगवान जब भिक्षा के लिए जिसके पास में जाते हैं वो अपना प्राण सर्वस्व देने को तैयार होता है। वशिष्ठ जी महाराज के पास बार बार भिक्षा की झोली खाली होती है, रत्नों का पर्वत बन गया है। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में भगवान वशिष्ठ ने आज्ञा दी है, राघव अब वेदारंभ करना है। गुरु के घर में जाकर विद्या अध्ययन करनी चाहिए। गुरु घर जाकर जो विद्या पढ़ता है उसको विद्या आती है, अपने घर बुलाकर जो गुरु से पढ़ता है उसको अविद्या आती है। गुरु को पैसा देकर जो विद्या पढ़ता है उसको अविद्या आती है, गुरु की सेवा करके जो विद्या पढ़ता है उसको विद्या आती है। गुरु शुश्रूषया विद्या।
घर में गुरु को बुलाकर पढ़ने का अर्थ ही है कि अपने को श्रेष्ठ और गुरु को निकृष्ट मान रहे हो। वो नौकर है तो नौकरी दिलावेगी उसकी पढ़ाई विद्या, इससे अधिक कुछ नहीं करेगी। गुरु में श्रद्धा रखकर गुरु के घर जाकर उनके घर की सेवा करनी चाहिए। हमारे रामानंद स्वामी जी के गुरु जी की एक बेटी थी, अतुलाम्बा जी नाम उनका। तो ससुराल में गई तो उनकी सास ने उनको ज्यादा काम बताया, वो थक गई। बोले बड़ी सुकुमारी रही तो एक दहेज में दासी क्यों नहीं ले आई, यहाँ तो काम करना ही पड़ेगा। सास तो फिर सास ही है। कलयुग में सास किसको कहते हैं? बोले जो बहू को सांस न लेने देवे, एक के बाद खोपड़ी पर चढ़ी रहे। तो और सतयुग में सास किसको कहते? सतयुग में सास उसको कहते कि दोनों साकार हैं। सास है ना, जिस दिन जिस क्षण जितने बजकर जितने मिनट को बहू होती है, उतने ही बजकर उतने ही मिनट को उसी दिन सास होती है। इसलिए दोनों सहेलियां होती हैं बराबरी की। बहू को अपनी सखी के समान प्यार से उससे बात करो, प्यार से व्यवहार करो। जब वो बहू भई तभी तो तुम सास भई, इसके पहले तो सास नहीं थी, किसी की माँ थी। ये बहू भई, इतने बजकर इतने मिनट को फेरा पूरा भया और ये बहू भई और अब तुम सास हो गई। तो बहू और सास बराबरी की। आयु में छोटी होने पर भी प्यार से दुलार से सखी के समान अधिकार जताकर डांटना फटकारना ये सब ठीक नहीं। बड़े प्यार से कौशल्या माँ जैसी सास बनना चाहिए, तब सीता जी जैसी बहू आती है। तो बड़े प्रेम। ये तो अब महाराज जाने दो, सास बहू की चर्चा काहे को। तो श्री ठाकुर जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भया, लाला ना करता है तो बहू रानी साथ में बैठी है ना, इसलिए लीला है लाला की। तो यज्ञोपवीत संस्कार भया, गुरु जी के घर में पढ़ने के लिए श्री ठाकुर जी महाराज पधारे। आज वशिष्ठाश्रम को सखेंद्र भैया ने सजाया है। श्री वशिष्ठ पुत्रों के आनंद का ठिकाना नहीं। हमारा लाला, हमारा भैया, हमारा जिसको हमने गोद में खिलाया, हमारा छोटा भाई, हमारा प्राण प्रिय, हमारा प्राणनाथ आज हमारे आश्रम में आएगा। आश्रम को सजाया है। आश्रम के द्वार पर भगवती नंदिनी को खड़ा किया है, गौ को। श्री रघुनाथ आश्रम आज स्वर्ग सा हो गया है। वशिष्ठ जी के यहाँ राम जी गुरु आश्रम में रहेंगे, इसलिए ब्रह्मा शंकर इंद्र महेंद्र भी ब्रह्मचारियों के रूप में वशिष्ठ जी के चेला बन गए। राघव के साथ रहने का आनंद आवेगा। महलों में तो जा नहीं सकते अनजान आदमी, यहाँ तो कोई भी गुरु जी का चेला है, सब मिल सकता है। इसलिए बहुत बहुत देवता लोग आ गए हैं, सब स्वागत के लिए खड़े हैं। चारों भाई आगे आगे, वशिष्ठ जी महाराज पीछे पीछे, चारों शिष्य हैं। आज वशिष्ठ जी के सौभाग्य का कौन वर्णन करे। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, वशिष्ठ जी महाराज आए हैं। आगे आकर के नंदिनी को प्रणाम किया है। इनके हटते ही चारों भाइयों ने भगवती नंदिनी को लेटकर साष्टांग वंदन किया है। गावो विश्वस्य मातरः, गौ विश्व की माँ है। गौ जितना विश्वास रखती है उतना कोई पशु नहीं रखता। गौ माँ है। गौ में ये विशेषता है कि इसके गले पर आप हाथ रखो तो तुरंत अपना गला उठाकर आपको सौंप देगी। ले बेटा, चाहे सेवा करके दूध ले ले, चाहे काट कर हत्या ले ले। वो तो विश्वास प्रत्येक प्राणी पर करती है। गौ ही ऐसी पवित्र है। माँ बाप और गुरु का भी गोबर मूत्र पवित्र नहीं होता, गौ का पवित्र होता। इतना पवित्र प्राणी विराट में कोई नहीं है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी निवास करती। ये तुलसीदास महाराज की जो रामायण है, आज सारे विराट में लक्ष्मी बरसा रही है, ये गोबर है। श्री तुलसीदास महाराज ने लिखा है, कली में कामधेनु रामायण। कलयुग में रामायण जो है, रामायण का अर्थ रामचरित्र मानस नहीं, रामायण संज्ञा वाल्मीकि रामायण की है, इसलिए रामायण बोले तो वाल्मीकि रामायण। कली में कामधेनु रामायण। और कहाँ से प्रकट भई है?
बोले उपजी वेद सिंधु से, कामधेनु समुद्र में से प्रकट भई, और ये वेद वेद्य से, वेदों का उपब्रंहण है, वेद रूपी सिंधु से ये कामधेनु प्रकट भई है। और इसको वाल्मीकि ने दूह करके रामायण प्रकट किया है, और फिर कुछ लोगों ने इसका माखन निकाल करके चखाया है, और पीछे के कवियों को छाछ मिली है जो अनेक रामायणों की रचना की है। हमें कुछ नहीं मिला। बंदो मुनिपद कंज रामायण जे निर्मयु। बोले क्या चाहते हो? बोले तुलसीदास गोबर के कारण रहत सदा पुछावन, कल में कामधेनु रामायण। मुझे गोबर ही मिल जाए। कामधेनु ने गोबर किया है महालक्ष्मी का निवास। आज तुलसी कृत रामायण की जिस पर कृपा है उसके घर लक्ष्मी बरसती रहती है। तुलसी तुलसीदास हो गए, स्त्री के चक्कर में रहने वाला व्यसनी बाबा, और इतना पवित्र भया ये कामधेनु का गोबर मिलने से कि जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। चाहे जितना बड़ा व्याख्यान दाता हो उसके व्याख्यान में तुलसीदास जी की एकाध चौपाई ना आवे तो जनता रूपी जनार्दन को भोग ही नहीं लगे, तृप्ति नहीं होवे। इसलिए आज दक्षिण के विद्वानों को भी हमने देखा है एकाध चौपाई तो कहिए देते। तुलसीदास जी की रामायण भगवान ने स्वीकार कर ली है, भोग लग गया है ठाकुर जी को। इसीलिए ये कलयुग में कामधेनु रामायण है। तो श्री ठाकुर जी महाराज की लीला भगवती गौ, गौ संसार में कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ होता है जो कामना करो वो पूरी करे। पर मनुष्य का दुर्भाग्य ये है कि गौ को देखते ही उसके मन में कामना होती है 50 रुपया में खरीद करके ले आया, 500 रुपया का जानवर है, 50 में हमको मिल गया। वो जानवर मान लेता है। अब कामधेनु तुम्हारे लिए जानवर हो गई, जीवन भर सेवा करो तो दूध के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। आपके मन में दिव्यता आई नहीं। और पृथ्वी पर शालग्राम चिंतामणि है, जो चिंतन करो वो देवे, पूरा करे, उसका नाम चिंतामणि। पर मानव का दुर्भाग्य, वैष्णव होने पर भी शालिग्राम जी को भगवान मानता हुआ भी दिमाग में आता है कि वो शिला है, पत्थर है, बस वो चिंतामणि पत्थर हो गया। अब जीवन भर पूजा करो, मरने के बाद मोक्ष भले ही हो जावे, पर जीते जी शालिग्राम जी का अनुग्रह नहीं, क्योंकि आपने उनको पत्थर बना दिया। वो तो चिंतामणि है, तुलसी का वृक्ष कल्प वृक्ष है। आपके दिमाग में पौधा आया, वो पौधा बन गया। नहीं तो तुलसी जी के वृक्ष की बड़ी बड़ी दिव्य लीलाएं हमने देखा है। बिहार में नारायणी नदी है जहाँ शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। वहाँ एक कोई भूमिहार रहते हैं, उनका बेटे की बहू थी, ब्याह होते ही बेटा मर गया। बहू ने अपनी सास ससुर की सेवा की, बहुत प्यार करती, वो कभी घर से बाहर नहीं निकली। उनकी सास एक दिन गई नदी के उस पार अपने पीहर में, वहाँ उसके भाई को भूत पकड़ लिया रहा। बड़े बड़े ओझा गुनी आए, ठीक नहीं होवे, बड़े बड़े उपद्रव भय तो नहीं ठीक भया। तो फिर क्या हुआ कि श्री ठाकुर जी महाराज की लीला, बंगाल से किसी कामरू कमच्छा से एक बंगाली आया झाड़ने वाला, उसने बड़ी भारी बेदी बनवाई, 5 मन दूध औटाया, एक बकरा, एक मुर्गी, 2-4 अंडा और अड़हुल का फूल और 1.25 सेर सिंदूर, जाने क्या क्या सब रखवाया। और लंबी चौड़ी बेदी बनाई यज्ञ मंडप के जैसी, और उसमें चारों तरफ हरे हरे बांस की छड़ियाँ कच्चे सूत में लपेट दिया, और जाने कौन कौन मंत्र पढ़ के सिंदूर क्या क्या तो कर दिया। फिर कहा बुलाओ उस बच्चे को जिसमें भूत आता है, अभी मैं देखता हूँ। अब वो लड़का बाहर निकला और इस मंडप को देख के चौंका और हुंकार किया जोर से। उसके हुंकार करते ही वो जितनी 32 छड़ियां लगी थी वो उखड़ गईं। आगे का मंत्र पढ़ने को ओझा को अवकाश नहीं दिया, रुई के समान धुन दिया, दंदन दंदन छड़ियां अपने आप बरसने लगी, चमड़ा उधड़ गया, खून बहने लगा। वो चिल्ला करके भगा तो गरम गरम कड़ाही ऊपर उड़ गई, और जहां वो रुके ऊपर से गरम गरम कड़ाही उसके ऊपर गिरी। अब उस प्रेत का आतंक देखा, अब वो चिल्ला रहा है, बेहोश हो गया। गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर कहा भैया गलती हो गई, अब किसी को नहीं बुलाएंगे, तुम्हें जो करना हो करो, इसको छोड़ दो, मर जाएगा बेचारा। गांव के लोगों ने बहुत प्रार्थना की तो प्रेत ने छोड़ दिया, उस बंगाली को अस्पताल पहुंचाया। ये सब घटना देखकर माँ आई, रोने लगी। बहू ने पूछा माँ क्या हुआ? बोले मेरे भतीजे को ऐसे प्रेत सताता है और आज ये दशा हुई। ऐसा आंगन में तुलसी जी थी, उसमें से एक छोटा पौधा उखाड़ के मट्टी का गोला बनाया कि उसी में
लेकर के आई, माँ ये तुलसी का पौधा ले जाकर उनके घर में आंगन में रोप दो, प्रेत चला जाएगा। अभी जाओ। नाव में बैठ कर के आई हैं, लेकर के तुलसी का पौधा वहां रोपा और आवाज आई, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सामने की पीपल की एक डाल टूट करके गिरी और प्रेत मुक्त हो गया। आकाश से बोला, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, आपकी बहू को धन्यवाद है। ऊपर से पुष्प वृष्टि हो गई, वो प्रेत खत्म उसी दिन से, वो तो मुक्त हो गया। आप तुलसी जो बहू की भेजी आई, वो चमत्कार करने लगी। घर में 2-3 दिन के बाद एक कोई जंजीर खो गई। जंजीर कौन ले गया, इधर उधर खोज रहे हैं। तुलसी जी समय आवाज आई, चूहा ले गया, लकड़ी की पेटी के पीछे नीचे गिरी है, ले लो। ले लिया। अरे तुलसी जी बोलती हैं, गांव मोहल्ला में जो समाचार हो, कोई चीज खो जावे, तुलसी जी हमारी वो चीज खो गई, फलानी जगह है, वृक्ष हिले, उसमें से आवाज आवे, मिल जाए। किसी की एक दिन लड़की खो गई, वो आकर कहा मेरी बेटी खो गई है, तुलसी जी ने कहा फलाने का बेटा उसको साथ में लेकर के वहां चला गया। तुलसी जी को तो डर लगे नहीं, अब लड़ाई शुरू हुई, महाभारत शुरू हुआ। ऐसे जो बात बोलो तुलसी जी फटाफट बोल रहे हैं, अब गांव में महाभारत शुरू। सब लोग आए, बोले तुलसी जी का बोलना बंद करा। बहुत लोग बोलता है देवता मुंह से नहीं बोलते हैं, और देवता बोले तो फिर। संसार का प्राणी, उससे कोई झूठ बोले तो नाराज होता है और अपने झूठे बोलना पसंद करता है, और झूठे को झूठा कहो तो मरने मारने पर तैयार हो जाए।